हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी और इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो लंदन के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। यूनेस्को की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विज्ञान संस्कृति के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व पटल पर शांति की स्थापना करना। और जो यूनेस्को है इसका मुख्यालय वर्तमान में कहां पर है? तो पेरिस के अंदर इसका मुख्यालय हुआ करता है। यूनेस्को संस्था काम कैसे करती है, क्या काम करती है? तो इसका मुख्य कार्य रहता है कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वापिस युद्ध ना हो, जिसके लिए शांति की स्थापना करना, जिसमें कोई भी टूरिस्ट पैलेस होता है, पर्यटन स्थल होता है, उसको वो संरक्षण देती है, बढ़ावा देती है, ताकि किसी भी राष्ट्र के व्यक्ति वहां पर, दूसरे राष्ट्रों से व्यक्ति वहां पर भ्रमण के लिए जाए और टूरिज्म को बढ़ावा मिले, पर्यटन को बढ़ावा मिले। जिससे स्थितियां ये होगी तो धीरे धीरे एक समय के साथ जो है पर्यटन बढ़ने लगेंगे और उन देशों में आपसी जो रंजिश है या युद्ध की स्थितियां हैं वो बहुत कम हो जाएगी। कोई भी देश हो जहां पर पर्यटन ज्यादा जाते हैं तो वहां पर हम कभी भी युद्ध का स्थिति नहीं आती है। मैं ऑप्शन के तौर पर दो देश बात करूं, एक पाकिस्तान, एक अपने सऊदी अरब यूएई। तो यूएई की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात की बात करें, दुबई वगैरह की बात करें, तो हम लोग ज्यादा वहां पर घूमने के लिए जाते हैं। तो हमारे उनके साथ एक अच्छे संबंध है तो हम कभी भी यूएई पर अटैक करने की बात नहीं सोचते हैं, या हमारे वहां से हमारे देश में कभी भी किसी प्रकार की घटनाएं घटित नहीं होती है। सीधा सीधा सा अर्थ यह है कि अगर पर्यटन बढ़ेगा तो फिर बाद में किसी भी देश में युद्ध की स्थिति नहीं बनेगी। यूनेस्को जो संस्था है वो हमारे राजस्थान के अंदर 10 ऐसे टूरिज्म स्थल हैं जिनको उनके अंदर यूनेस्को में शामिल किया, विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया। सबसे पहले 1985 के अंतर्गत जो हमारे एक स्थल हुआ करता है घना पक्षी विहार अभ्यारण्य, जिसको सबसे पहले यूनेस्को में शामिल किया गया था। फिर 2010 के अंदर हमारे जंतर मंतर को शामिल किया गया था और 2010 के अंदर ही हमारे एक नृत्य हुआ करता है कालबेलिया नृत्य, जिसको सांस्कृतिक पर्यटन का दर्जा दिया गया। क्योंकि पर्यटन के अंदर ऐतिहासिक पर्यटन भी होते हैं, प्राकृतिक पर्यटन स्थल भी होते हैं, सांस्कृतिक पर्यटन भी होते हैं। तो जो सांस्कृतिक पर्यटन का दर्जा दिया गया था वो कालबेलिया नृत्य को, सांस्कृतिक का मतलब जो हमारे जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उनको भी पर्यटन के अंदर शामिल किया जाता है। और बात करें अपन पर्यटन की तो हमारे अपने कंबोडिया जो देश है उसके नोम पने शहर में 21 जून 2013 को यूनेस्को की बैठक आयोजित की गई थी और उस बैठक के अंदर हमारे राजस्थान के 6 ऐसे दुर्ग थे जिन्हें शामिल किया गया था। कौन कौन से? तो इसको याद रख सकते हो। आपको क्या पसंद है? चीकू, आम और गाजर। चीक से चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, उसके बाद गागरोन, जैसलमेर और रणथंबोर, ये सभी के सभी किलों को शामिल किया गया था। 2019 में जयपुर शहर के परकोटे को भी इसमें शामिल किया गया, लेकिन परकोटा जो हुआ करता है वो परकोटा, उसमें वहां पर जो अवैध गतिविधियां होने के कारण वहां पर जो मेन परकोटा था उसमें इस प्रकार अवैध निर्माण और अतिक्रमण के कारण अभी 2025 के अंदर यूनेस्को संस्था ने राजस्थान सरकार को चेतावनी दी कि अगर उसको सही नहीं किया गया तो फिर हम जो जयपुर शहर के परकोटे को 2019 में जो दर्जा दिया उसको वापस छीन लेंगे। और साथियों 2025 के अंदर यूनेस्को के जो मुख्यालय है, यूनेस्को के जो अध्यक्ष हैं वो बने थे कौन, कहां से बने थे, आपको ये कमेंट बॉक्स के अंदर करना है। और वो 12वें अध्यक्ष हैं। इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कैसी जानकारी लगी? अच्छी लगी हो तो जो भी नए विद्यार्थी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।